इसी हफ्ते जारी होगा समूह ग की भर्तियों का कैलेंडर। सरकार से 23 भर्तियों का अधिकार मिलने के बाद अब राज्य लोक सेवा आयोग इस सप्ताह भर्तियों का कैलेंडर जारी कर देगा। भर्तियों से पहले आयोग ने सरकार के पास आयोजन की रूपरेखा को लेकर प्रस्ताव भेजा है, जिसे इसी सप्ताह अनुमति मिलने की उम्मीद है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की समूह ग की 23 भर्तियों के लिए पिछले सप्ताह सरकार ने राज्य लोक सेवा आयोग को अधिकृत किया था। आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश कुमार ने सप्ताह भर में भर्तियों का कैलेंडर जारी करने की घोषणा की थी। इसके तहत आयोग बड़े पैमाने पर तैयारी कर रहे हैं। ग्रीवांश रेड रेसल सेल स्थापित करने के बाद आयोग ने सरकार को परीक्षाओं के आयोजन की चुनाव की तर्ज पर रूपरेखा का प्रस्ताव भेजा है। माना जा रहा है कि इसी सप्ताह आयोग भर्तियों का कैलेंडर जारी कर देगा। इसी के साथ आयोग ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि 4 बड़ी भर्तियों की प्रक्रिया आयोग अक्टूबर से शुरू कर देगा। आयोग ने ऑनलाइन आवेदन के लिए एजेंसी के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अगले माह आ जाएंगे 7,000 रिक्त पदों के लिए विज्ञापन। रुद्रपुर में रविवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि युवाओं के सुनहरे भविष्य को देखते हुए अगले माह राज्य में 7,000 पदों की भर्तियों का विज्ञापन आ जाएंगे। इसके बाद दिसंबर में इन पदों पर परीक्षा आदि भी संपन्न करा ली जाएगी। इन भर्तियों के बाद जल्द ही राज्य में विभिन्न विभागों में रिक्त अन्य 12,000 पदों पर भी भर्तियां निकाल दी जाएगी। इसके लिए लोक सेवा आयोग ने समय सारणी के लिए साथ ही कैलेंडर जारी कर दिया है। सभी भर्तियों की प्रक्रिया जल्द दी जाएगी। प्रधानाचार्य की सीधी भर्ती में अशासकीय शिक्षकों को मिले मौका। उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षक संघ ने राजकीय कॉलेजों में प्रधानाचार्यों और प्रधानाध्यापकों की सीधी भर्ती में अशासकीय शिक्षकों को भी मौका देने की मांग की है। अशासकीय विद्यालयों में प्रधानाचार्य पद के लिए होने वाली सीधी भर्ती में तो राजकीय शिक्षक आवेदन कर प्रधानाचार्य बन सकते हैं, लेकिन राजकीय विद्यालयों में प्रधानाचार्य पद के लिए अशासकीय शिक्षक एक समान शिक्षक की योग्यता होने के बावजूद आवेदन नहीं कर सकते। उनके साथ हो रहे इस भेदभाव से अशासकीय शिक्षकों में रोष व्यक्त है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में लिखित परीक्षा से हो चयन। बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पूर्व अध्यक्ष योगेंद्र खंडूरी ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए केवल इंटरव्यू के बजाय लिखित परीक्षा कराने का अनुरोध किया है। इस संबंध में उन्होंने पत्र राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश कुमार को भेजा है। योगेंद्र खंडूरी के मुताबिक असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती वर्तमान में विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में आवेदकों के प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट और फिर इंटरव्यू के आधार पर होती है। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में आवेदकों के अपने विषय में वास्तविक ज्ञान, समझ, विश्लेषणात्मक, आलोचनात्मक क्षमता के साथ जाना भी संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों में अंकों के आवेदकों का वास्तविक ज्ञान का आकलन नहीं हो सकता। दूसरा, एक बड़ी संख्या होने पर विषय विशेषज्ञ अध्ययन, अध्यापन, शोध के विषयों पर उनके ज्ञान को केवल इंटरव्यू के माध्यम से नहीं परख सकते। तो बाल आयोग के पूर्व अध्यक्ष ने राज्य लोक सेवा आयोग को अध्यक्ष को भेजा पत्र। भर्ती घपले के 6 आरोपी भूमिगत। वन दरोगा भर्ती धांधली के केस में नामजद 6 आरोपी भूमिगत हो गए। इनकी गिरफ्तारी के लिए एसटीएफ ने मजबूत साक्ष्य जुटा लिए हैं। इनकी मौजूदगी का पता लगाने के लिए तकनीकी साक्ष्यों की मदद ली जा रही है। वन विभाग में दरोगा के 316 पदों पर हुई ऑनलाइन परीक्षा में धांधली पर केस दर्ज किया गया था। इस मामले में देहरादून के रायपुर थाने में दर्ज केस में 9 आरोपी नामजद किए गए। तो वन दरोगा भर्ती घपले में 3 आरोपी भेजे जा चुके हैं जेल। हरिद्वार जिले के रहने वाले हैं सभी नामजद आरोपी। मंत्री कर गए 74 तबादले, मुख्यमंत्री ने लगाई रोक। तबादले अगले आदेश तक के लिए स्थगित। कबीना मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल रविवार दोपहर 1 बजे विदेश रवाना हुए, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री कार्यालय से शहरी विकास विभाग में किए गए तबादलों पर रोक का फरमान आ गया। श्रीनगर में भर्ती घपलों पर प्रदेश सरकार को घेरा। तो इसी हफ्ते जारी होगा समूह की भर्तियों का कैलेंडर। तो ये थी आज की जानकारियाँ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।